पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। कोई काम है क्या? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोले, क्या कोई छुट्टी वुट्टी चाहिए? छुट्टी लेके मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मेरा बाबू मिल गया। तो क्या बदतमीजी है, आगे सर। अगर मैं चुप हूँ ना, मुझे चुप रहने दो, वरना मैं। क्या मसला है तुझे? अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी दुल्हन बेगम चाहिए और मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। मैं नहीं जानता, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे सारा पता है, तुम ही उसको कहीं से उठा के लाए थे। क्या हो गया हाशिम? क्या हो गया? पता नहीं यार क्या बोल रहा है, पागल है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हाशिम मेरा शौहर है, इस घर का मालिक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात कि जिस तरह उसने हाशिम से बात की, बदतमीजी की ऊंची आवाज में। ठीक कह रही बीबी, हम मैंने उसे बहुत डांटा, आप यकीन करें हाथ तक उठा दिया उस पे मैंने। देखें, अगर उसके दिमाग में वाकई कोई खलल है तो मुझे बताइए। नहीं, अब तो बहुत बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। दिमाग तो नहीं करनी थी ना उस बदमाश से, आवारा औरत से शादी। अच्छा, अब वो आवारा हो गई। अगर आवारा थी तो शादी क्यों की? उससे पैसे लिए थे या मेरे से कोई दुश्मनी थी? देख बाबू, दांत तोड़ दूंगी मैं तेरे मुक्का मार के, समझ आई? तो तेरी बहन थी ना शहनाज, उसने भगाया होगा, वही आखिरी वक्त में उसके सर पे थी। कुछ भी हो अम्मा, उस सारे मामले में ना तुम बराबर के हिस्सेदार हो। अरे बाबू, सारी बातें छोड़, अब तो तेरी अकल भी काम करने लगी है। एक बात मेरी गौर से सुन, अम्मा की बात तो तुझे समझ आती है। देख, मारने से ज्यादा मारने की धमकी ज्यादा काम आती है, समझ आई तुझे? डरा के रख इसको, हमसे डरा रहेगा तो हमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है अम्मा, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे मेरी दुल्हन वापस चाहिए। फिर वही पागलों वाली बात, फिर वही पागलों वाली बात। बस चुप रह, कुछ नहीं बोलेगा किसी के सामने, समझ आई? शाहिद मेरे लिए पागल हो रहा है, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इसे कैसे समझाऊंगी तुम मुझे भूल जाओ। वो मुझे इतनी कॉल्स करता है, एसएमएस करता है, अगर खुदा न खास्ता किसी के हाथ लग गए तो। लेकिन ये सब कब तक छुपेगा? मेरे निकाह का शाहिद को पता चल गया तो कहीं वो अपने साथ फिर उल्टा सीधा ना कर ले। ना सलमा का घर आबाद रहेगा ना मेरा। परवरदिगार, मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं खुद तो हर जख्म सह सकती हूँ, मगर कोई और मेरी वजह से घायल ना हो। सादिया, सादिया बेटा। चाय। अरे तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वो आपके कपड़े मेरे नाप के हो गए ना, इसलिए मैंने वही पहने। कुछ दिनों की बात है, ये हम दोनों के काम आएंगे। सॉरी, मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं आपके कपड़े पहनती हूँ, मगर तो क्या हुआ, तुम भी इस घर की फर्द हो। जिस तरह हम लोग रहते उस तरह तुम भी रहो। तुम यहाँ अचानक आ गई तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। तुम्हारी अपनी भी बेशुमार जरूरतें होंगी ना, खाने पीने के अलावा तुम्हें पैसों की भी जरूरत होगी। आपने जितनी इज्जत से मुझे यहाँ रखा है मेरे लिए बहुत है। नहीं नहीं, तुम यहाँ रहती हो, सबके काम करती हो, आखिर तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है ना। आप जो मुझे मोहब्बत दे रही हैं
वो इन सारी चीजों से बढ़कर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैडम, खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मैं अली से कहूंगी वो आज से ही तुम्हें पॉकेट मनी देगी, समझी? ठीक है। हेलो। आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। ये नहीं सोचा कि एक लड़की हमारे घर में 3 कपड़ों में आई थी। आगे वो क्या करेगी, क्या पहनेगी? हाँ तो ये तुम्हारे सोचने की बात है। ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजरता है उसका। भाई मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा प्लीज आप ऑफिस से आते हुए उसके लिए 5-6 ड्रेसेस ले आइएगा। अब आपको पता है ना मेरी कंडीशन तो ऐसी है नहीं कि मैं मार्केट जा सकूं। अच्छा, किस साइज के चाहिए? मेरी साइज के लिए आइएगा, क्योंकि वैसे भी वो 1 हफ्ते से मेरे ही कपड़े पहन रही है। अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पे बता दिया, अभी निकलने वाला था मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब जाके 5-6 ड्रेसेस ले आए जल्दी से। चलो मैं आते हुए लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। कितना खूबसूरत है ये, बहुत अच्छा है। लेकिन कोई दूसरा कलर भी दिखाइएगा जरा। हाँ ये बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई और रंग दिखाइएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। वो तुम यहाँ पर? सलमा नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं आंटी, ये सलमा घर पे ही है। मैं उसका कुछ सामान लेने के लिए निकला था। पहले पता होता तो आप लोगों को कह देता। आखिर खवातीन की शॉपिंग तो खवातीन ही अच्छी कर सकती है ना। हाँ बेटा, वो बस हम तो ऐसे ही अचानक से शॉपिंग करने के लिए आ गए। और आपने आते साथ ही ब्राइडल शॉप में छापा मार दिया। जवान बेटी का साथ है बेटा, कुछ ना कुछ तो करके रखना ही है ना। और है कौन मेरा। अच्छा तुम बताओ, घर में सब खैरियत है? सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। छोटी बहन का क्या हाल है? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप लोग कपड़े पसंद कर ले, बाद में मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। वो नहीं बेटा, अभी कहाँ, अभी तो हमें बहुत टाइम लगेगा। थोड़ी देर तो ही आए हुए। तुम आराम से जाओ, हम आ जाएंगे बेटा। चलिए जैसे आपकी मर्जी, वरना मैं तो कहता हूँ कहीं कॉफी पीते हैं। नहीं बेटा, फिर कभी सही। चलिए एज यू विश। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा। वो ये जरा दिखाइएगा, ये कैसा है? अरे अंकल, आप यहाँ? बेटा अली, तुम यहाँ कहाँ? मैं तो बेटा यहाँ किसी का वेट कर रहा। असल में तुम्हारी आंटी के कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे यहाँ, तो वो लेने के लिए आया था। तो वो दुकानदार वहाँ दुकान पर नहीं है, मैंने सोचा यहाँ यूं घूम फिर कर ही कुछ वक्त गुजार लिया जाए। तो अंकल आप ये मुझे कह देते, मतलब कि मेरा अक्सर यहाँ आना जाना है, आप कब तक यहाँ इंतजार करेंगे? शायद बेटा जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मुझे ही पूरी करनी है, उसके लिए मैं किसी और को तकलीफ क्यों दूं? अंकल आप मेरे वालिद बचा रहे हैं, आपने कैसी बात कर दी? हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लो बेटा, जिस शख्स का मुझे इंतजार था उसका फोन आ गया है। अब तुम अपना काम करो और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा। ओके अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि वहाँ शॉपिंग मॉल में ना अली मिला था। क्या मतलब? वहाँ शॉपिंग मॉल के अंदर मिला? जी, और वो भी उस शॉप में जहाँ हम लोग वो ब्राइडल ड्रेस देख रहे थे। फिर? अरे फिर क्या, बस ऐसे ही बातें करने लगा
और बहुत तंज़े अंदाज में पूछ रहा था कि क्या हो रहा है, शादी की तैयारियां चल रही हैं क्या। लेकिन मैं भी उसे बातों में लगाकर कहीं और ले गई। मेरा तो नहीं बताया उसे। बताना पड़ा इसलिए कि वो कह रहा था कि मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ, बस इसी वजह से मैंने बता दिया कि हम लोग आपके साथ आए। फिर तुमने अच्छा नहीं किया। अरे अब क्या हो गया ऐसा? तो भाई वो मुझे भी वहां मिला था, पूछ रहा था तो मैंने कहा मैं तो किसी दोस्त के साथ आया। फिर क्या, मैंने उसे बातों में लगा कर रवाना कर दिया ताकि तुम लोगों का आमना सामना ना हो। या अल्लाह, अब ये एक और नई बात हो गई। इसमें कौन सी कयामत है? हमारी मर्जी है, हम जो चाहें कहें, जो चाहें सुने। लेकिन अब उसे खुद बुद लग जाएगी कि सादिया की शादी की तैयारियां हो रही हैं। और तो लगती है तो लग जाए। हम अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। शादी करना कोई जुर्म नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अली की पहले जैसी इज्जत नहीं रही। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि वो हमारे घर में आए, खास तौर पे जब तक कि सादिया रुखसत ना हो जाए हमारे घर से। कोई ऐसी वैसी बात हुई है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ कि सादिया का सामना ना करे वो, या खैरियत से अपने घर ठीक जाए। आंटी और फायजा आयशा की तरफ गए एक हफ्ते के लिए। हाँ मुझे पता है, अम्मी का फोन आ गया था। आप लोगों को कुछ चाहिए? नहीं, तुम भी आओ ना, बैठो हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, दरअसल मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने दोपहर में प्लेट खाना खाया था। अच्छा, लेकिन तुम खा लेना खाना। ठीक है। क्या बात है, अब क्या सोचोगे तुमने? तुम लोग कहीं सादिया की शादी कर रहे हो? क्या मतलब? कहीं ना कहीं शादी तो होनी है उसकी। नहीं, मेरा मतलब है कि उसकी कहीं बात चल रही है। अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तों पे बात चल रही है बाबा की। मुझे लगता है मैं तुम्हारे घर वालों का दामाद नहीं हूँ, कोई फसाद हो जिससे सब दूर रहना चाहते। क्या हो गया आपको? क्यों आप इतना उल्टा सीधा सोचने लगे? क्योंकि तुम लोग मुझे अपना नहीं समझते। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई बात हुई है? किसी का फोन आया है आपको? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताएं, क्या मसला? तुम खाना खाओ। आपने मुझे उलझा दिया। अब क्या खाऊं मैं खाना? मेरे तो हलक से ही कुछ नहीं उतर रहा है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया। मेरी बात समझती हो तुम? मुझे आपकी बात समझ आती है। सलमा की बहन से अच्छी दोस्ती हो गई ना तुम्हारी? उनसे अच्छी बात है मेरी। लगता है आपकी मैसेज आ गई। सलमा, आप इस तरह आए, उस तरह तो मुझ पर इल्जाम भी लग सकते हैं। सादिया की आ रही है बारात, शाहिद सलमा से नाराज। कब खुलेगी बात? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। क्या कर रहा है बाबू? यार बहुत परेशान हूँ मैं। जानता हूँ यार तू परेशान है, पर मैं तेरी मदद नहीं कर सकता है। फिर कौन करेगा मेरी मदद? सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो।
अच्छा चला बैठ के बात करते हैं आज। असल में मैं करना चाहता हूँ तेरी मदद यार, पर मसला ये है कि वो जो तेरी अम्मा है ना, उसने एक फजूल से जिद लगाई हुई जिसकी वजह से मैं तेरी मदद नहीं कर सक रहा। तो मुझे बताओ ना, मैं उसको राजी कर लूंगा। बस मेरी दुल्हन बेगम मुझे मिल जाएगी ना, ये बताओ। यार एक दिन में मिल जाएगी, वो जिद खत्म कर दे बस। तो फिर बताओ क्या जिद है उसकी? मैं अम्मा की जान खा जाऊंगा पूरी की पूरी। अच्छा चल बैठ, मैं बताता हूँ। बैठ बैठ आराम से बैठ। देख यार बाबू, तेरी अम्मा जो है ना, उसने फजूल जिद लगाई है कि इस घर में रहेगी, और मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं तुझे छोटा नया घर ले देता हूँ, लहदा तू वहाँ रह ले, पर वो जिद कर रही है। लेकिन अम्मा के यहाँ से जाने से क्या होगा? यार तुझे नहीं समझ आएगी ना, लंबी कहानी है। तू बस ये समझ के तेरी अम्मा यहाँ से गई और उधर तेरी बीवी तुझे मिल जाएगी। अच्छा फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मैं अम्मा को अभी जाके कहता हूँ कि घर बदली कर लो बस। हाँ फिर मेरी दुल्हन बेगम मिल जाएगी ना मुझे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है तुम्हें, ये बात जो हमारी हुई है ये तेरी अम्मा को ना पता लगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हम मर्दों की बात है ना, ये उसका क्यों? बस मेरी दुल्हन बेगम मिलनी चाहिए। वो मिल जाएगी यार, मुझ पे एतबार नहीं है। ठीक है, मैं फिर ना दुल्हन बेगम से मिलने की तैयारी करता हूँ। फिर माँ को तो निकाल पहले। हाँ अम्मा को निकाल। मैं अम्मा चलो सामान पैक कर लो, मैं बता रहा हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? हाँ वो पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और फिर वहीं से मैं अम्मी के यहाँ चक्कर लगाती आऊंगी। अच्छा पता करना अंदरूने खाना चल क्या रहा है। हाँ मैं पूछती हूँ जाके। ब्राइडल सूट खरीदने की तैयारी है और मुझसे छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोली जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ये आपकी बदगुमानी भी तो हो सकती है ना। अच्छा तो मेरी बदगुमानी को खुशगुमानी में बदलने के लिए चक्कर जरूर लगाइएगा। नहीं नहीं मैं आपको बता दूंगी, वैसे भी ये सब बातें छुपाने वाली थोड़ी होती हैं। दामाद तो फिर दामाद होता है ना, घर का फर्ज थोड़ी होता है। मुझे लगता है आप बुरा मान गए। मुझे क्या जरूरत है बुरा मानने की, मैं तो ऐसी बात कर रहा था। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। ए बाबू तेरा तो दिमाग खराब हो गया, इस बंगले से निकल के हम कहाँ धक्के खाएंगे? अम्मा तुम खामखा जज्बाती हो रही हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। देखो ये बंगला ना हमारा नहीं है, वो बेन 10 जैसी मालकिन है ना, जब चाहेगी मैं कान से पकड़ के बाहर खड़ा कर देगी। फिर कहाँ जाएंगे हम? अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि ये बंगला हमने खरीद किया है, लेकिन ऐसी अच्छी मालकिन है हमारी और हम उसकी इतनी खिदमत कर रहे हैं, वो हमें क्यों निकालेगी? ऐसा नहीं करेगी वो। अम्मा अच्छों को बुरा होने में टाइम कितना लगता है, अब देखो ना कभी कभी तुम भी कितनी अच्छी होती हैं। अम्मा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो अपना घर होगा ना तो बाहर निकालने का ना धड़का नहीं लगा रहेगा। समझ आ गई मुझे, ये सब पट्टी तुझे हाशिम पढ़ा रहा है। अम्मा मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हमारा फायदा किसमें है। भाड़ में गया फायदा, समझ क्यों नहीं आ रही? ऐसी मालकन ढूंढे से नहीं मिलेगी हमें कहीं भी। अम्मा तुम चाहती हो कि बंगले के ठाट मिलते रहे, बाबू की चाहे जिंदगी बर्बाद हो जाए। कहाँ से बर्बादी होगी, कैसे खराब होगी बिला वजह की बात। अब बात सुन, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों घबराता है? पता नहीं तुम किसके साथ हो। ये तो तुझे तब पता चलेगा जब बीवी जो है ना वो तेरी बीवी को लेके यहाँ तक आ जाएगी, तेरे पास बीवी को ले आएगी। हैं अम्मा ये बीवी इतनी अच्छी है, फिर एक काम करते हैं मैं इससे शादी कर दूं। बहुत ही मन। वैसे नहीं, इससे शादी नहीं करूंगा, ये अजीब सी बेन 10 जैसी है नहीं, और कपड़े भी बहुत अजीब से पहनती है, मेरे को तो देख के शर्म आया। कितना दिमाग चलने लगा बाबू तेरा, है बिला वजह का बावला बना रहता है, सब समझ आती है तुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं, जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ कुछ ऐसी ही बात है।
गाड़ी की चाबी और मोबाइल तो आपके हाथ में नजर आ रहा है। कल रात आप खाली हाथ आए थे, कोई बुक या फिर फाइल भी नहीं थी आपके पास। बहुत ज़हीन हो तुम। ये तो नहीं पता मुझे। तुमने ठीक पहचाना, कुछ खो गया मेरा। क्या खो गया है आपका? तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? पूरे 100%। इतना क्यों? अच्छा, आप कहते हैं तो कुछ परसेंटेज कम कर देती हूँ। और मैं तुम पर कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ? 200%। ओके। कोई खास बात है क्या? हाँ, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात है, और ख्याल रहे कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, जिसके लिए मुझे एक हमराज की जरूरत है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हम संभल ही नहीं पाए। पर से हम थे भी ब्राइडल शॉप पे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। हाँ भाई, ये तो गलत हुआ है। अब तो मुझसे बार बार पूछ रहे, मैं तो बस बात पे बात ही डालती रही। बहुत मुश्किल में डाल दिया है तुम्हारे मियाँ ने मुझे। मैं तो खुद बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ। बहुत जरा सी है, पहाड़ बन गई। तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूं? नहीं भाई, अभी तो मैं सिर्फ पता करने के लिए आई थी कि हुआ क्या है, क्योंकि मुझे तो बस एक साइड से ही रिपोर्ट मिली थी ना। बात कुछ भी नहीं है, बस बन गई है। अरे तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तुम बता के आई हो उन्हें कि तुम मैं क्या आ रही हूँ? नहीं भाई, मैं तो डॉक्टर का बहाना करके निकली हूँ घर से। मसला हो जाता मेरे लिए तो बहुत। और सना, वो घर पे अकेली है? हाँ, वैसे तो वो बहुत ज्यादा समझदार है, कोई भी बात इधर से उधर नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एहतियात तो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अकेले आ गई। वरना तुम्हें तो पता है अली मुझे कहीं आने जाने ही नहीं देते अकेले। लेकिन अब तुम वापस जाओगी तो वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मैं इतनी देर थोड़ी बैठूंगी, बस अम्मी से गप्पे लगाऊंगी, फिर 10 मिनट में चले जाऊंगी। असल में तो मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पूरी कहानी सुननी थी कि हुआ क्या, और वो तो तुम मुझे सुना चुकी हो। अब ये सोचो आगे क्या करेंगे हम लोग। खुद सोचते हैं कि क्या करना है। ऐसा करते हैं, अम्मी से बात करते हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो ठीक है, चलो आ जाओ। मैं ये बात तुमसे बहुत ट्रस्ट करके करने लगा, पर तुम वादा करो ना ये बात किसी से शेयर करोगी और ना ही कोई सवाल करोगी। लेकिन ऐसी कौन सी बात है? तुमने बात शुरू होने से पहले ही सवाल कर दिया। ओह, आई एम सॉरी। देखो, मेरे पास वक्त कम है और शायद हमें इस तरह खुलकर बात करने का मौका ना मिल सके, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें अपने ससुराल भेजूंगा और वहां जाकर तुम मुझे पल पल की खबर दोगी। लेकिन आप ये बात अपनी मिसेस से भी तो पूछ सकते हैं। अगर मुझे आसान लगता तो इस तरह दिन में आके तुमसे बात ना करता। ओके। तुम ये नहीं पूछोगी कि मेरे ससुराल जाकर किसके बारे में रिपोर्ट करनी है? अभी आपने खुद ही तो कहा कि मुझे कोई सवाल ही नहीं करना। गुड, मेरी बात समझती हो तुम? मुझे आपकी बात समझ आती है। सलमा की बहन से अच्छी दोस्ती होगी ना तुम्हारी? उनसे अच्छी बात है मेरी। लगता है आपकी मिसेज आ गई। सलमा, आप इस तरह आए, उस तरह तो मुझ पर इल्जाम भी लग सकते हैं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, तुम जाके दरवाजा खोलो। मैं ऊपर छुपने के लिए जा रहा हूँ और ध्यान रहे सलमा सीधा अपने कमरे के अंदर जाए। आप बताए बगैर चले जाएंगे ना? अच्छा, तुम जाके दरवाजा तो खोलो, जाओ। प्लीज जल्दी जाइए। आई
अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तुम? मैंने दोबारा बेल बजाई है, मुझे तो लगा कि लाइट ही नहीं है। वो दरअसल मैं अंदर का रूम साफ कर रही थी। एक दिन सफाई ना करो तो बहुत डस्ट हो जाती है। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, घर में कोई आया तो नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं आया घर में। और तुम्हें अकेले घर में डर तो नहीं लगा ना? नहीं, मैं इस तरह नहीं डरती हूँ। गुड। ये टिश्यू पेपर तो अली यूज करते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल सुबह यहीं पे अपनी ग्लासेस साफ कर रहे थे तो इसलिए यहीं पे रह गया होगा। ऐसा लग रहा है अली अभी भी यहाँ से गया। मुझे लॉन्च में परफ्यूम की स्मेल महकी हुई है। हाँ, मेरे फादर भी यही परफ्यूम यूज करते थे, बहुत अच्छा परफ्यूम है। हाँ, शुरू में तो मैं इसकी फ्रेगनेंस से बहुत डिस्टर्ब होती थी, मगर रफ्ता रफ्ता अब तो मुझे आदत हो गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा देता है। अली ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। आप अली से बहुत प्यार करती हैं। क्या आपकी लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है, मगर अब मेरा लव बन गई है। ओह, मैं तो बातों में भूल ही गई कि आप बाहर से आई हैं। मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। मैं सोच रहा था कि आज तुम मेरे ससुराल चक्कर लगा लो। लेकिन मैं खुद से वहां कैसे जा सकती हूँ? मेरा मतलब है कि जब तक वो लोग ना बुलाएं या फिर आप लोग ना चाहें। हाँ, तो मैं ऑफिस जाकर कोई बहाना सोचता हूँ। कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई, कोई मसला नहीं होगा। मैं ऑफिस जाकर कोई जवाब निकालता हूँ ताकि तुम्हें भेजा जा सके। शाहिद पर छाई मायूसी, सना से करवाई जासूसी, क्या जानना चाहता है? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मुझे पता था कि ये सलमा से जरूर पूछगछ करेगा, या कम से कम ये जरूर कहेगा कि मार्केट में मिला था वो हमें कल। यानी हम सही काम करके भी चोर बन गए हैं, अपने दामाद से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अरे आपको ऐसा करने को कोई क्यों कहेगा? दामाद है ना वो हमारा, तो ठीक है, दामाद बनकर रहे, हमें उससे दबने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो सलमा का ख्याल आ जाता है। मैं तो कहती हूँ कि सलमा की डिलीवरी का भी इंतजार नहीं करना चाहिए आपको। कि डिलीवरी में अभी 2 महीने बाकी हैं, और ये तो 2 महीने में हमारा दिमाग खा जाएगा। उसे सिर्फ इतना दुख है कि हमने उसके साथ कोई मशवरा नहीं किया। हाँ ठीक है, तो मैं बुलाकर सब कुछ बता देता हूँ, फिर तो उसका मुंह नहीं बनेगा। उसका मुंह इसी बात पर बनेगा ना कि हमने उसे निकाह में नहीं बुलाया, उससे हमने जब ये रिश्ता तय हुआ था कोई मशवरा नहीं किया। हाँ, इसी बात का दुख है उसे। पता नहीं क्या हो गया उसे, क्या क्या बातें दिल में लेके बैठा है वो। तो फिर क्या हल है इसका? उसका हल यही है कि आप लड़के वालों से बात करें और जल्द से जल्द सादिया को रुखसत करें इस घर से, बस। ना तो वो ये नहीं कहेंगे कि अब इतनी जल्दी क्यों मचा दी? हाँ तो पूछे, आप बता दीजिएगा कि मैंने कहा है। नहीं, बल्कि आप रहने दीजिए, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। नहीं, ऐसे झंझट में तुम खुद ही पड़ो, मैं इस किस्म के झंझटों में पड़ भी नहीं सकता। खैर, अभी तो शाम हो रही है, मैं आराम से रात को फोन करके उनसे बात कर लूंगी और उन लोगों को एतमाद में लेके बात आगे चलाऊंगी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
आप तो खामा शक कर रहे हैं। मैंने अम्मी से पूछा था, वो मुझसे कह रही थी कि एक दो रिश्ते तो आए हैं लेकिन हमने अभी तक किसी को फाइनल जवाब नहीं दिया। रिश्ते कहाँ से आए? मेरा मतलब है कि एक तो दुबई में रहता है लड़का और दूसरा किसी बैंक में जॉब करता है। तो तुम्हारे अब्बू ने किसको फाइनल किया? ये तो पता नहीं, बकौल पापा की अभी तो इंक्वायरियां चलेंगी। जब तक बाबा मुतमईन नहीं होंगे इस बारे में आपसे डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं करेंगे। मुझसे भी मशवरा करेंगे? जाहिर है आप उनके दामाद हैं, आपको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं वो। ऐसा सिर्फ तुम कह रही हो। देखना जब ये शादी की बात चलेगी ना तो कानों कान खबर नहीं होगी। ये सब ना सिर्फ आपकी बदगुमानी है। और मैं आज डॉक्टर के यहाँ गई थी, आपने ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। हाँ बताओ क्या कहा? कह रही है फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल है, बस खून की कमी है, वही पुरानी बातें। यार तुम भी तो अपना ख्याल नहीं रखती ना। कितनी बार कहा है कुछ जूस लिया करो, मगर तुम सुनती किसकी हो? अब लेना शुरू कर तो दिया है। अच्छा जाएं आप चेंज कर लें, मैं जूस बना के लेकर आती हूँ, दोनों साथ पीते हैं। एक मिनट कमर सीधी कर लो। अरे अच्छा हुआ आज तुम जल्दी उठ गई, भाई बहुत सारे काम है मुझे आज। क्यों, आपको कहीं जाना है? हाँ वो दरअसल रात को ना तुम्हारे ससुराल में बात हुई थी, तो मैंने और तुम्हारे अब्बा ने ये सोचा कि तुम्हारी रुखसती में देर नहीं करनी चाहिए बस। लेकिन आप लोग तो सलमा की डिलीवरी का वेट कर रहे थे। अरे बेटा सलमा की डिलीवरी में तो अभी बहुत टाइम बाकी है, तो खामखा वक्त क्यों जाया किया जाए ना। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने ना राहिल से भी बात की थी। पहले तो वो घबरा गया कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा, लेकिन फिर शायद उसे समझ में आ गया। अरे बेटा अब हमारे पास भी वक्त बहुत कम है और उनके पास भी। जी। अरे बेटा लड़के वालों के थोड़ी इतने झमेले होते हैं जितने लड़की वालों के। वैसे भी अब वक्त रहा कहाँ है। जी बिल्कुल। मुझे रात को ख्याल आया कि सना हमारे काफी काम आ सकती है। अब देखो ना, बाजार जाना होगा, घर के काम होंगे, कभी मार्केट जाऊंगी तो अपने साथ ले जाऊंगी और कभी घर छोड़ जाया करेंगे उसे। ठीक कह रही हूँ ना बेटा? काफी एक्टिव तो है वो सारे काम संभालने की। अच्छा तुम ऐसा करो कि सलमा से फोन पे बात कर लो, और सुनो आज ही बात कर लेना बेटा। अभी तो वो अपने हस्बैंड को जॉब पे भेज रही होगी, मैं 10 बजे उसे कॉल कर लूंगी। खाना तो देखो रख कर आई थी। चाय बना रही हो? जी, आपकी मिसेस ने चाय का कहा तो मैंने सोचा फ्रेश बना के दे दूं। मैं सोच रहा था कि आज तुम मेरे ससुराल चक्कर लगा लो। लेकिन मैं खुद से वहां कैसे जा सकती हूँ? मेरा मतलब है कि जब तक वो लोग ना बुलाएं या फिर आप लोग ना चाहें। हाँ तो मैं ऑफिस जाकर कोई बहाना सोचता हूँ। कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब है कि अरे भाई कोई मसला नहीं होगा, मैं ऑफिस जाकर कोई जवाब निकालता हूँ ताकि तुम्हें भेजा जा सके। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी वैसी कोई बात हो। यानी तुम खामखा परेशान हो रही हो। अच्छा मैं सलमा के साथ कमरे में हूँ, मेरी चाय भी ले आना। ठीक है। वो तुम्हारे पास मोबाइल है? जी मोबाइल तो है मेरे पास। मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना। ठीक है, मैं मौका देके मैसेज करती हूँ।
ओके। जब डॉक्टर ने बाबा को मुकम्मल आराम के लिए कहा है तो बाबा आराम क्यों नहीं करते हैं? और अब तो हमारे घर में इतनी अच्छी नर्स भी मौजूद है। हाँ तो क्या हुआ, अगर सना बाबा के साथ रहेगी, उनकी देखभाल करेगी, तुम देखना बाबा कैसे फटाफट ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, अली की आदत ऐसी नहीं है, अगर जरूरत पड़ी ना तो वो तो अपनी जान लगा देंगे। और तुम सना की बात कर रही हो। अच्छा भाई, मैं बात करती हूँ उनसे, बल्कि वो मेरे पास ही बैठे हैं। तुम रुको, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ। हाँ भाई, पूछ लूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्हें ड्रिप लगी है। मैं सोच रही थी कि अगर हम सना को कुछ दिनों के लिए वहां भेज दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? उनसे कहो जब लेके जाना हो ले जाए। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, ऑफिस से कॉल आ रही है। ले लीजिए। थैंक यू। अगर तुम लोगों को चलना हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस से कॉल आ रही है। अरे नहीं भाई, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। आप फिर हमें वहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर वापसी में मुझे पिक कर लीजिएगा। वैसे तुम वहां जाके क्या करोगे? खामखा थक जाओगे। गाड़ी में कौन थकता है भाई? सना, तुम्हें वहाँ कोई मसला नहीं होगा, बस तुम पापा की बहुत देखभाल करना। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे पता है सब बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। अंकल मेरे साथ 1 हफ्ता रहेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम्हें तजुर्बा भी तो है ना। जी बिल्कुल। तुम अपने साथ कुछ कपड़े रख लेना। ठीक है, मैं बैग तैयार कर लेती हूँ। हाँ, और अगर तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो हम तुम्हें वहीं पहुँचा देंगे। नहीं, अजीब बात करी है। माशाल्लाह भरा पूरा घर है, जरूरत की हर चीज है वहाँ पे। और वैसे भी अगर कोई चीज चाहिए होगी तो बाजार करीब है, जाके ले लेंगे। भाई मैं इसलिए कह रही हूँ, पहली दफा ही जा रही है ना वहाँ रहने के लिए, तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग डिस्टर्ब हो। अरे नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तुम लोगों के पास 15 मिनट है, चलना है तो जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है। शाहिद पाना चाहे सना की टो, जैसे कोई बात छुपी हुई हो। देखिए कब पता चले, ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सादिया के बारे में भी खबर? हाँ, उसी के लिए तो मैंने आपसे बात करनी थी। दरअसल सादिया की शादी की तैयारियां हो रही हैं, और शायद आपके लिए ये खबर भी नहीं हो कि सादिया का पिछले हफ्ते निकाह हो चुका है। क्या? सादिया का निकाह? मैं ये कह रही थी कि कल अली का मुंह जिस तरह से बना हुआ था, मुझे नहीं लगता था कि वो सना को हमारे यहाँ छोड़ेगा। क्यों? अब क्यों बन गया उसका मुंह? यही कि हमने उसे एतमाद में जो नहीं लिया। तो आपने उसे बता दिया मेरे निकाह का? अरे नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कहीं अब्बू ने तो कुछ बता नहीं दिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और वैसे भी वो इतनी देर बैठे कहाँ हैं, सारा वक्त तो मैं रही थी वहां पर।
से मेरी किस्मत लिख दे के लिए आया था। तो वो दुकानदार वहाँ दुकान पर नहीं है, मैंने सोचा यहाँ यूं घूम फिर कर ही कुछ वक्त गुजार लिया जाए। तो अंकल आप ये मुझे कह देते, मतलब कि मेरा अक्सर यहाँ आना जाना है, आप कब तक यहाँ इंतजार करेंगे? शायद बेटा जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मुझे ही पूरी करनी है, उसके लिए मैं किसी और को तकलीफ क्यों दूं? अंकल आप मेरे वालिद बजा रहे हैं, आपने कैसी बात कर दी? हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लो बेटा, जिस शख्स का मुझे इंतजार था उसका फोन आ गया है। अब तुम अपना काम करो और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। ओके अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि वहाँ शॉपिंग मॉल में ना अली मिला था। क्या मतलब? वहाँ शॉपिंग मॉल के अंदर मिला? जी, और वो भी उस शॉप में जहाँ हम लोग वो ब्राइडल ड्रेस देख रहे थे। फिर? अरे फिर क्या, बस ऐसे ही बातें करने लगा और बहुत तंज़े अंदाज में पूछ रहा था कि क्या हो रहा है, शादी की तैयारियां चल रही हैं क्या। लेकिन मैं भी उसे बातों में लगाकर कहीं और ले गई। मेरा तो नहीं बताया उसे? बताना पड़ा, इसलिए कि वो कह रहा था कि मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ, बस इसी वजह से मैंने बता दिया कि हम लोग आपके साथ आए। फिर तुमने अच्छा नहीं किया। अरे अब क्या हो गया ऐसा? तो भाई वो मुझे भी वहाँ मिला था, पूछ रहा था तो मैंने कहा मैं तो किसी दोस्त के साथ आया। फिर क्या, मैंने उसे बातों में लगा कर रवाना कर दिया ताकि तुम लोगों का आमना सामना ना हो। या अल्लाह, अब ये एक और नई बात हो गई। इसमें कौन सी कयामत है? हमारी मर्जी है, हम जो चाहें कहें, जो चाहें सुने। लेकिन अब उसे खुद खुद लग जाएगी कि सादिया की शादी की तैयारियां हो रही हैं। और तो लगती है तो लग जाए, हम अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, शादी करना कोई जुर्म नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अली की पहले जैसी इज्जत नहीं रही। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि वो हमारे घर में आए, खास तौर पे जब तक के सादिया रुखसत ना हो जाए हमारे घर से। कोई ऐसी वैसी बात हुई है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं यही चाहती हूँ कि सादिया का सामना ना करे वो, ये खैरियत से अपने घर ठीक हो जाए। आंटी और फायजा आयजा की तरफ गए 1 हफ्ते के लिए। हाँ मुझे पता है, अम्मी का फोन आ गया था। आप लोगों को कुछ चाहिए? नहीं, तुम भी आओ ना, बैठो हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, दरअसल मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैंने दोपहर में प्लेट खाना खाया था। अच्छा, लेकिन तुम खा लेना खाना। ठीक है। क्या बात है, आप क्या सोचो मेरे में? तुम लोग कहीं सादिया की शादी कर रहे हो? क्या मतलब? कहीं ना कहीं शादी तो होनी है उसकी। नहीं, मेरा मतलब है कि उसकी कहीं बात चल रही है। अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तों पे बात चल रही है बाबा की। मुझे लगता है मैं तुम्हारे घर वालों का दामाद नहीं हूँ, कोई फसाद हो जिससे सब दूर रहना चाहते। क्या हो गया आपको? क्यों आप इतना उल्टा सीधा सोचने लगे? क्योंकि तुम लोग मुझे अपना नहीं समझते। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई बात हुई है? किसी का फोन आया है आपको? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? कुछ दिनों की बात है, ये हम दोनों के काम आएंगे। सॉरी, मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि मैं आपके कपड़े पहनती हूँ, मगर तो क्या हुआ? तुम भी इस घर की फर्द हो, जिस तरह हम लोग रहते उस तरह तुम भी रहो। तुम यहाँ अचानक आ गई तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। तुम्हारी अपनी भी बेशुमार जरूरतें होंगी ना, खाने पीने के अलावा तुम्हें पैसों की भी जरूरत होगी। आपने जितनी इज्जत से मुझे यहाँ रखा है,
मेरे लिए बहुत है। नहीं नहीं, तुम यहाँ रहती हो, सबके काम करती हो, आखिर तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है ना। आप जो मुझे मोहब्बत दे रही हैं वो इन सारी चीजों से बढ़कर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैडम, खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मैं अली से कहूंगी, वो आज से ही तुम्हें पॉकेट मनी देगी, समझी? ठीक है। हेलो। आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। ये नहीं सोचा कि एक लड़की हमारे घर में 3 कपड़ों में आई थी। आगे वो क्या करेगी, क्या पहनेगी? हाँ, तो ये तुम्हारे सोचने की बात है। ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजरता है उसका। भाई मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा प्लीज, आप ऑफिस से आते हुए उसके लिए 5-6 ड्रेसेस ले आइएगा। अब आपको पता है ना, मेरी कंडीशन तो ऐसी है नहीं कि मैं मार्केट जा सकूं। अच्छा, किस साइज के चाहिए? मेरी साइज के लिए आइएगा, क्योंकि वैसे भी वो 1 हफ्ते से मेरे ही कपड़े पहन रही है। अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पे बता दिया, अभी निकलने वाला था बस। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब जाके 5-6 ड्रेसेस ले आए जल्दी से। चलो मैं आते हुए लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। कितना खूबसूरत है ये, बहुत अच्छा है। लेकिन कोई दूसरा कलर भी दिखाइएगा जरा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई और रंग दिखाइएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। वो तुम यहाँ पर? सलमा नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं आंटी, सलमा घर पे ही है। मैं उसका कुछ सामान लेने के लिए निकला था। पहले पता होता तो आप लोगों को कह देता। आखिर खवातीन की शॉपिंग तो खवातीन ही अच्छी कर सकती है ना। हाँ बेटा, वो बस हम तो ऐसी अचानक से शॉपिंग करने के लिए आ गए। और आपने आते साथ ही ब्राइडल शॉप में छापा मार दिया। जवान बेटी का साथ है बेटा, कुछ ना कुछ तो करके रखना ही है ना। और है कौन मेरा। अच्छा तुम बताओ, घर में सब खैरियत है? सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। छोटी बहन का क्या हाल है? ठीक, बिल्कुल। आप लोग कपड़े पसंद कर ले, बाद में मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। वो नहीं बेटा, अभी कहाँ, अभी तो हमें बहुत टाइम लगेगा। थोड़ी देर तो ही आए हुए। तुम आराम से जाओ, हम आ जाएंगे बेटा। चलिए, जैसे आपकी मर्जी, वरना मैं तो कहता हूँ कहीं कॉफी पीते हैं। नहीं बेटा, फिर कभी सही। चलिए, एज यू विश। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा। वो ये जरा दिखाइएगा, ये कैसा है? अरे अंकल, आप यहाँ? बेटा अली, तुम यहाँ कहाँ? मैं तो बेटा यहाँ किसी का वेट कर रहा। असल में तुम्हारी आंटी के कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे यहाँ, तो वो लेने के। मुझे बताएं क्या मसला? तुम खाना खाओ। आपने मुझे उलझा दिया। अब क्या खाऊं मैं खाऊं? मेरे तो हलक से ही कुछ नहीं उतर रहा है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया। मेरी बात समझती हो तुम? मुझे आपकी बात समझ आती है। सलमा की बहन से अच्छी दोस्ती हो गई ना तुम्हारी? उनसे अच्छी बात है मेरी। लगता है आपकी मैसेज आ गई। सलमा, आप जिस तरह आए उस तरह तो मुझ पर इल्जाम भी लग सकते हैं। सादिया की आ रही है बारात, शाहिद सलमा से नाराज।
कब खुलेगी बात, ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। क्या कर रहा है बाबू? यार बहुत परेशान हूँ मैं। जानता हूँ यार तू परेशान है, पर मैं तेरी मदद नहीं कर सकता है। फिर कौन करेगा मेरी मदद? सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अच्छा चला बैठ के बात करते हैं आज। असल में मैं करना चाहता हूँ तेरी मदद यार, पर मसला ये कि वो जो तेरी अम्मा है ना, उसने एक फजूल से जिद लगाई हुई जिसकी वजह से मैं तेरी मदद नहीं कर सक रहा। तो मुझे बताओ ना, मैं उसको राजी कर लूंगा। बस मेरी दुल्हन बेगम मुझे मिल जाएगी ना, ये बताओ। यार एक दिन में मिल जाएगी, वो जिद खत्म कर दे बस। तो फिर बताओ क्या जिद है उसकी? मैं अम्मा की जान खा जाऊंगा पूरी की पूरी। अच्छा चल बैठ, ना बताता हूँ। बैठ बैठ आराम से बैठ। देख यार बाबू, तेरी अम्मा जो है ना, उसने फजूल जिद लगाई है कि इस घर में रहेगी, और मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं तुझे छोटा नया घर ले देता हूँ, लहदा तू वहाँ रह ले, पर वो जिद कर रही है। लेकिन अम्मा के यहाँ से जाने से क्या होगा? यार तुझे नहीं समझ आएगी ना, लंबी कहानी है। तू बस ये समझ के तेरी अम्मा यहाँ से गई और उधर तेरी बीवी तुझे मिल जाएगी। अच्छा फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मैं अम्मा को अभी जाके कहता हूँ कि घर बदली कर लो बस। हाँ फिर मेरी दुल्हन बेगम मिल जाएंगी ना मुझे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है तुम्हें, ये बात जो हमारी हुई है ये तेरी अम्मा को ना पता लगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हम मर्दों की बात है ना, ये उसका क्यों? बस मेरी दुल्हन बेगम मिलनी चाहिए। वो मिल जाएगी यार, मुझ पे एतबार नहीं है। ठीक है, मैं फिर ना दुल्हन बेगम से मिलने की तैयारी करता हूँ। फिर माँ को तो निकाल पहले। हाँ अम्मा को निकाल। मैं अम्मा चलो सामान पैक कर लो, मैं बता रहा हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? हाँ वो पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और फिर वहीं से मैं अम्मी के यहाँ चक्कर लगाती आऊंगी। अच्छा पता करना अंदरूनी खाना चल क्या रहा है। हाँ मैं पूछती हूँ जाके। ब्राइडल सूट खरीदने की तैयारी है और मुझसे छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोली जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ये आपकी बदगुमानी भी तो हो सकती है ना। अच्छा तो मेरी बदगुमानी को खुशगुमानी में बदलने के लिए चक्कर जरूर लगाइएगा। नहीं नहीं मैं आपको बता दूंगी, वैसे भी ये सब बातें छुपाने वाली थोड़ी होती हैं। दामाद तो फिर दामाद होता है ना, घर का फर्ज थोड़ी होता है। मुझे लगता है आप बुरा मान गए। मुझे क्या जरूरत है बुरा मानने की, मैं तो ऐसी बात कर रहा था। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। ए बाबू तेरा तो दिमाग खराब हो गया, इस बंगले से निकल के हम कहाँ धक्के खाएंगे। अम्मा तुम खामखा जज्बाती हो रही हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। देखो ये बंगला ना हमारा नहीं है, वो बेन 10 जैसी मालकिन है ना, जब चाहेगी मैं कान से पकड़ के बाहर खड़ा कर देगी। फिर कहाँ जाएंगे हम? अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि ये बंगला हमने खरीद किया है, लेकिन ऐसी अच्छी मालकिन है हमारी और हम उसकी इतनी खिदमत कर रहे हैं, वो हमें क्यों निकालेगी? ऐसा नहीं करेगी वो। अम्मा अच्छों को बुरा होने में टाइम कितना लगता है, अब देखो ना कभी कभी तुम भी कितनी अच्छी होती हैं। अम्मा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो अपना घर होगा ना तो बाढ़ निकालने का ना धड़का नहीं लगा रहेगा। समझ आ गई मुझे, ये सब पट्टी तुझे हाशिम पढ़ा रहा है। अम्मा मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हमारा फायदा किसमें है। भाड़ में गया फायदा, समझ क्यों नहीं आ रही? ऐसी मालकिन ढूंढे से नहीं मिलेगी हमें कहीं भी। अम्मा तुम चाहती हो कि बंगले के ठाट मिलते रहे, बाबू की चाहे जिंदगी बर्बाद हो जाए। कहाँ से बर्बादी होगी, कैसे खराब होगी? बिलावती की बात। अब बात सुन, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों घबराता है? पता नहीं तुम किसके साथ हो। ये तो तुझे तब पता चलेगा जब बीवी जो है ना वो तेरी बीवी को लेके यहाँ तक आ जाएगी, तेरे पास बीवी को ले आएगी। हैं?
अम्मा ये बीवी इतनी अच्छी है, फिर एक काम करते हैं, मैं इससे शादी कर लूं। बहुत ही वैसे नहीं, इससे शादी नहीं करूंगा। ये अजीब सी बेन टेन जैसी है नहीं, और कपड़े भी बहुत अजीब से पहनती है, मेरे को तो देख के शर्म आया। कितना दिमाग चलने लगा बाबू तेरा, है बिला वजह का बावला बना रहता है, सब समझ आती है तुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं, जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। गाड़ी की चाबी और मोबाइल तो आपके हाथ में नजर आ रहा है। कल रात आप खाली हाथ आए थे, कोई बुक या फिर फाइल भी नहीं थी आपके पास। बहुत ज़हीन हो तुम। ये तो नहीं पता मुझे। तुमने ठीक पहचाना, कुछ खो गया मेरा। क्या खो गया है आपका? तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? पूरे 100%। इतना क्यों? अच्छा, आप कहते हैं तो कुछ परसेंटेज कम कर देती हूँ। और मैं तुम पर कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ? 200%। ओके। कोई खास बात है क्या? हाँ, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात है, और ख्याल रहे कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, जिसके लिए मुझे एक हमराज की जरूरत है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हम संभल ही नहीं पाए। ऊपर से हम थे भी ब्राइडल शॉप पे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। हाँ भाई, ये तो गलत हुआ है। अब तो मुझसे बार बार पूछ रहे, मैं तो बस बात पे बात ही डालती रही। बहुत मुश्किल में डाल दिया है तुम्हारे मियाँ ने मुझे। मैं तो खुद बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। कोई काम है क्या? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोले, क्या कोई छुट्टी वुट्टी चाहिए? छुट्टी लेके मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मेरा बाबू मिल गया। तो क्या बदतमीजी है, आगे सर। अगर मैं चुप हूँ ना, मुझे चुप रहने दो, वरना मैं। क्या मसला है तुम्हें? अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी दुल्हन बेगम चाहिए, और मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। मैं नहीं जानता, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे सारा पता है, तुम ही उसको कहीं से उठा के लाए थे। क्या हो गया हाशिम? क्या हो गया? पता नहीं यार क्या बोल रहा है, पागल है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हाशिम मेरा शौहर है, इस घर का मालिक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात कि जिस तरह उसने हाशिम से बात की, बदतमीजी की, ऊंची आवाज में। ठीक कह रही बीबी, हम मैंने उसे बहुत डांटा, आप यकीन करें हाथ तक उठा दिया उस पे मैंने। देखें, अगर उसके दिमाग में वाकई कोई खलल है तो मुझे बताइए। नहीं, अब तो बहुत बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। दिमाग तो नहीं करनी थी ना उस बदमाश से, आवारा औरत से शादी। अच्छा, अब वो आवारा हो गई। अगर आवारा थी तो शादी क्यों की? उससे पैसे लिए थे या मेरे से कोई दुश्मनी थी? देख बाबू, दांत तोड़ दूंगी मैं तेरे मुक्का मार के, समझ आई? तो तेरी बहन थी ना शहनाज, उसने भगाया होगा, वही आखिरी वक्त में उसके सर पे थी। कुछ भी हो अम्मा, उस सारे मामले में ना तुम बराबर के हिस्सेदार हो। अरे बाबू, सारी बातें छोड़, अब तो तेरी अकल भी काम करने लगी है।
एक बात मेरी गौर से सुन, अम्मा की बात तो तुझे समझ आती है ना। देख, मारने से ज्यादा मारने की धमकी ज्यादा काम आती है, समझ आई तुझे? डरा के रख इसको, हमसे डरा रहेगा तो हमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है अम्मा, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे मेरी दुल्हन वापस चाहिए। फिर वही पागलों वाली बात, फिर वही पागलों वाली बात। बस चुप रह, कुछ नहीं बोलेगा किसी के सामने, समझ आई? शाहिद मेरे लिए पागल हो रहा है, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इसे कैसे समझाऊं कि तुम मुझे भूल जाओ। वो मुझे इतनी कॉल्स करता है, एसएमएस करता है, अगर खुदा न खास्ता किसी के हाथ लग गए तो। लेकिन ये सब कब तक छुपेगा? मेरे निकाह का शाहिद को पता चल गया तो कहीं वो अपने साथ फिर उल्टा सीधा ना कर ले। ना सलमा का घर आबाद रहेगा ना मेरा। परवरदिगार, मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं खुद तो हर जख्म सह सकती हूँ, मगर कोई और मेरी वजह से घायल ना हो। सादिया, सादिया बेटा। चाय। अरे तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वो आपके कपड़े मेरे नाप के हो गए ना, इसलिए मैंने वही पहने।